हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो है मापन के बारे में पढ़ेंगे। डेसीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, डेसीमीटर क्या होता है, लीटर, मीटर, ग्राम क्या होता है, डेका, हेक्टो और किलोग्राम क्या होता है। तो आज हम इन चार्ट के माध्यम से सभी को जो है अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे यहाँ पर मापन दिया है कि मिली, सेंटी, डेका, लीटर, मीटर, ग्राम, डेका, हेक्टो और किलो। तो आपको जैसे यहाँ किलो है, आपको मीटर में ज्ञात करना हो या किलोग्राम में ज्ञात करना हो, आपको उसी के पीछे वो लगा देना है। जैसे आपको यहाँ पर दिया है मिली, दिया है ना, मिली जैसे दिया है मिली दिया है, आपको लीटर में ज्ञात करना है तो यहाँ पर मिली लीटर लगा देंगे, मिली लीटर। अब जैसे आपको मिली दिया है, यहाँ पर आपको किलोग्राम में ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ मिलीग्राम लगा देंगे। आपको जैसे जो मीटर ज्ञात करना हो या लीटर ज्ञात करना हो, यहाँ पर जो शब्द मतलब लिखा है मिली सेंटी, उसके पीछे जो है लीटर ज्ञात करना हो या मीटर ज्ञात करना हो या ग्राम में ज्ञात करना हो, तो आप उसके पीछे वो शब्द लगा देंगे। तो इसी के बारे में हम आज ज्ञात करेंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जैसे यहाँ पर मिली दिया, सेंटीमीटर, डेसी, लीटर, मीटर, ग्राम और यहाँ पर डेका, हेक्टो और किलो दिया है। तो यहाँ पर जैसे हमको पूछा जाता है अधिकतर कि जैसे 1 किलोग्राम में कितना मिलीलीटर होता है, 1 किलोग्राम में कितना सेंटीग्राम होता है, 1 किलोग्राम में कितना डेसीग्राम होता है। तो इसी को हम ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने से पहले हम आप समझेंगे कि जैसे यहाँ पर से मिली, सेंटी, डेसी इधर से इधर जाएंगे तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है 10 होता है। हमेशा दो संख्याओं के बीच हम आसान भाषा में समझेंगे कि दो संख्याओं के बीच जो है हमेशा ये जो है हम 10 लेंगे। जैसे यहाँ पर देसी लीटर, मीटर और ग्राम में जो हमेशा 10 का अंतर लेंगे। इसी चार्ट के माध्यम से हम आज सभी संख्याओं को ज्ञात करना सीखेंगे। अब देखो यहाँ पर 10, दोनों का अंतर 10 है, यहाँ पर दोनों का अंतर 10 है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि देखो मिलीलीटर बड़ा है या सेंटीमीटर, तो आप बताएंगे कि सेंटीमीटर बड़ा है। देखो जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हमेशा वह संख्या, छोटे से बड़े की तरफ में जाएंगे तो हमेशा उस संख्या में भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले मीटर में याद कर रहे हैं। जैसे यहाँ पूछा जाए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि एक मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में कितना जो है, 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। अब देखो यहाँ पर मिलीलीटर से सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मिलीमीटर में कितना डेसीमीटर होता है या 1 मिलीमीटर में कितना लीटर होता है, मतलब 1 मिलीलीटर। देखो मिलीलीटर रहेगा तो यहाँ पर मिलीलीटर रहेगा तो मिलीलीटर लगाएंगे, मिलीमीटर रहेगा तो यहाँ पर मिलीमीटर लगाएंगे और मिलीग्राम रहेगा तो यहाँ पर ग्राम लेंगे। अब देखो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि एक मिलीलीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, फिर एक मिलीलीटर में कितना डेसीमीटर होता है। जब देखो हम बाएं से हम दाएं तरफ जाएंगे तो हमेशा जो है वह उस संख्या से भाग दिया जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए, आप जैसे इसके बारे में बता रहे हैं, जैसे 1 मिलीलीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 मिलीलीटर में, यहाँ पर देखो 10 से इस संख्या में भाग देंगे। अब इसको हम एक एक सभी को मान ले रहे हैं, एक एक, आसान इसको समझने के लिए हम सभी को एक एक मान ले रहे हैं, एक एक। अब देखो यहाँ पर पूछा जाए कि 1 मिलीलीटर में, 1 मिलीमीटर में कितना जो है सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कितना सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर एक लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर भागे जो है हम 10 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है 1.1 मिलीमीटर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर जो है इसको हम दोबारा लिख दे रहे हैं। ये जैसे यहाँ क्या दिया है कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो देखो इधर से इधर जाएंगे तो हमेशा उस संख्या में भाग दिया जाएगा, मतलब 10 से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर दिया है कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो एक यहाँ पर लिखेंगे मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है,
तो इसको क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है और भागे हम जो है इसमें 10 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर क्या ज्ञात होगा, 1/10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसको देखो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर दे दिया जाए कि 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर में कितना डेसीमीटर होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दे दिया जाए कि 1 मिलीमीटर में कितना जो है डेसीमीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या हम क्या बताएं कि जितने मतलब इधर से इधर जाएंगे तो देखो इन दोनों के बीच जो है, इन दोनों के बीच 10 का गैप 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 है। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे क्या, यहाँ पर दिया है कि 1 मिलीमीटर में कितना डेसीमीटर होता है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। अब देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है। अब यहाँ पर पूछा है कितना, 1 मिलीमीटर में कितना डेसीमीटर होता, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 डेसीमीटर। अब देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ आने में 10 है, फिर यहाँ से आने में 10 का वो गैप। तो क्या करेंगे, देखो 10 ये और 10 ये, तो इसको 10 गुणे 10 कर देंगे। अब देखो इसको क्या हो, ये कितना हो जाएगा, 1/, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 डेसीमीटर बटे जो 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 गुणे 10 कितना, 10 × 10 100 होता है। तो इसको हम 1/10 100 लिख सकते हैं, डेसीमीटर। अब डेसीमीटर हो गया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.10 लिख सकते हैं, डेसीमीटर। ये ज्ञात हो गया। अब इसी प्रकार जो है आपको दे दिया जाए कि 1 मिलीमीटर में कितना लीटर होता है। अब देखो यहाँ से मिलीमीटर से मीटर तक आने में मतलब 10 मतलब कितने 10 हैं। देखो यहाँ से आने में 1 10 है, यहाँ से आने में फिर एक 10 है, फिर यहाँ से आने में एक मतलब 10 का अंतर है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आने में मतलब 10 का जो है 3 बार 10 पढ़ रहे हैं। तो मीटर जब मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर इसको मीटर दे रहे हैं, अब देखो जैसे यहाँ पर दे दिया जाए कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है। तो देखो यहाँ से आने में 10 का अंतर है, यहाँ से आने में 10 का अंतर है, यहाँ से आने में 10 का अंतर है। तो अब देखो 10 का अंतर है, तो आपसे पूछा जाए कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है। अब देखो यहाँ से आने में 10 का अंतर है, यहाँ से आने में फिर 10 का अंतर है, फिर यहाँ से आने में 10 का अंतर, मतलब यहाँ से यहाँ मीटर तक आने में मतलब 1000 का अंतर है। क्योंकि देखो 10 गुणे यहाँ पर जब करेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, देखो 10 गुणे 10 100 हो गया, और 100 गुणे 10 कितना हो गया, 1000 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 मिलीमीटर को हम mm से लिख सकते हैं, मिलीमीटर। अब देखो 1 मिलीमीटर में हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 मीटर लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ आने में मतलब कितने का अंतर है, 1000 का अंतर है। तो यहाँ पर हम 1000 का जो 1000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, जब 1 में 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखो 0.001। अभी हम बताएंगे कैसे यहाँ पर 0.001 आया, अभी इसको हम समझने के लिए अभी बताएंगे। तो यहाँ पर 0.001 यहाँ पर हो जाएगा मीटर, कि 1 मिलीमीटर पर 0.001 मीटर हो गया। अब देखो हम इधर से इधर समझ लिए। अब देखो हम छोटी चीज़ से बड़ी ओर जा रहे हैं तो भाग दे रहे हैं। अब देखो हम बड़ी से छोटी की ओर जाएंगे तो वहाँ पर हम गुणा करेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर, ये हम मीटर में देख रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर किलो है, मीटर में आपको लीटर में ज्ञात करना है, लीटर लगा दें,
मीटर में ज्ञात करना हो तो आप मीटर लगा सकते हैं, और ग्राम में ज्ञात करना हो तो इसके पीछे ग्राम लगा सकते हैं। अब जैसे आपको दे दिया जाए कि 1 किलो हम ग्राम ले रहे हैं, 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम होता है, तो आप क्या करेंगे, देखो इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे या इधर से इधर जाएंगे, दोनों के बीच जो है 10 का अंतर है। इधर से इधर जाएंगे, जब बड़े वस्तु से छोटी वस्तु की ओर जाएंगे तो हमेशा 10 मतलब उस संख्या में गुणा किया जाता है, और छोटी वस्तु से जो है जब छोटी वस्तु बड़ी वस्तु की ओर जाएंगे तो हमेशा उस संख्या में भाग दिया जाता है। जैसे देखो 1 किलोग्राम जो है हेक्टोमीटर से जो है हेक्टोग्राम से बड़ा है, तो 1 किलोग्राम में जैसे 1 किलोग्राम में किलोग्राम को हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे आपको पूछा जाए कि 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम होता है। हेक्टोग्राम होता है। अब देखो इधर से जब हम इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, 1 किलोग्राम यहाँ पर 1 किलोग्राम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1, यहाँ पर 1 है, 1 गुणे, देखो इधर से इधर जाएंगे कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो यहाँ पर हम 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हेक्टोग्राम। तो कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होता है, हेक्टोग्राम। अब उसी प्रकार पूछा जाए कि 1 किलोग्राम में कितना मीटर होता है। अब देखो यहाँ से यहाँ जाने में 10 का अंतर है, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 10 का अंतर है, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 10 का अंतर है। अब देखो इधर से इधर जब जाएंगे हम, इधर से इधर तो हमेशा 10 का गुणा होगा, यहाँ पर 10 का गुणा होगा, जितना अंतर रहेगा उतने 10 से हम गुणा करेंगे। इधर से इधर जब जाएंगे तो हमेशा जो भाग होगा, मतलब भाग, उस संख्या में भाग दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 किलोग्राम में हमको 1 किलोग्राम में चेक करना है कि कितना ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम में जैसे हमको पूछा जाए आपसे, यहाँ से आपको पूछा जाए कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, कितना ग्राम होता है। अब देखो यहाँ किलोग्राम से हेक्टा किलोग्राम, हेक्टा मतलब किलो से हेक्टा, हेक्टा से डेका, डेका से ग्राम। अब देखो इन किलो से ग्राम तक जाने में हमें मतलब 10 का 3 अंतर मिल रहा है। तो देखो किलो से हेक्टा गए तो यहाँ पर 10 का अंतर, हेक्टा मतलब फिर हेक्टा से डेका गए तो यहाँ पर 10 का अंतर मिला, फिर डेका से फिर किलोग्राम में गए तो यहाँ पर 10 का अंतर मिला। अब देखो यहाँ पर हमें 3 10 मिले, तो इन तीनों का जो है आपस में हम गुणा कर देंगे, तो क्या होगा, 1 किलोग्राम में जो है 1 किलो, यहाँ पर ये हम नहीं रहेगा, यहाँ पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम में जो है कितना है, मतलब कितना ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम में देखो एक यहाँ पर 1 ग्राम लिखेंगे, 1 ग्राम। उसके बाद देखो यहाँ पर कितना है 10, यहाँ पर 10 का अंतर, यहाँ पर 10 का अंतर, यहाँ पर 10 का अंतर, तो यहाँ पर जो है 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे, तो यहाँ पर 10 देखो 10 गुणे 10 और गुणे 10, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 गुणे 10 1000 हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे। अब देखो कुछ बातें आपको बता दे रहे हैं कि कैसे मतलब संख्या में भाग दिया जाता है या गुणा किया जाता है। जैसे कोई संख्या हो, कोई संख्या आपको दिया हो, जैसे आपको 10 के घाते जैसे आपको दिया हो 10 गुणे 10 गुणे 10, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको ये टॉपिक जो है इसी पर संबंधित है। जैसे आपको दशमलव में भाग करना हो या दशमलव में गुणा करना हो, 10 से भाग दिया जाता है या 10 से गुणा किया जाता है, तो कैसे परिवर्तित होता है। जैसे आपको 10 गुणे 10 गुणे 10 दिया हो, तो इसको हम जो है 10 हमेशा किसी भी संख्या के ऊपर घात हमेशा 1 रहता है, तो इसके ऊपर घात देखो 1 है, इसके ऊपर घात 1 है, इसके ऊपर घात 1 है, लेकिन लिखा नहीं जाता। अभी 2 होता तो इसी के ऊपर हम 2 घात लिखते हैं। अब देखो 10 के पावर घात 1, 10 के पावर घात 1, 10 के पावर घात 1 अब दिया है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर जो है 3 लिख सकते हैं। देखो घात के संबंध में गुणा के संबंध में घात जुड़ता है, देखो गुण जुड़ता है। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 10 घाते जो 3 होगा। अब जैसे आपको दे दिया जाए कि 1 के पावर जैसे दे दिया जाए कि 100 गुणे जो है 10 दे दिया जाए। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, 10 गुणे है, 10 गुणे क्या लिख सकते हैं, 10
100 गुणे 10 दिया तो इसको 1000 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 100 गुणे 10 बराबर 1000 होता है। अब देखो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को हम 10 के पावर जो 3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो क्यों इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि देखो हम 1000 को क्या क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक घात है, यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर एक घात है, तो ये तीनों जो आपस में जुड़ जाएंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो ये तो गुणा के संबंध में हो गया। अब जैसे आपको भाग करना हो, क्योंकि यहाँ पर हम ये 10 वाला इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 10 का पूरे में ये 10 का ही खेल है। जैसे आपको बताया जाए कि एक के पावर जो एक भागे जो आपको दिया हो 10 गुणे 10 दिया हो गुणे 10 दिया हो, जैसे देखो 1/10 जो है 10 गुणे 10 दिया हो, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद बटे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हम बताएं कि गुणा के संबंध में घात जोड़ता है, क्योंकि देखो आधार समान है, यहाँ पर 10 भी यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब देखो 3 लिख सकते हैं, अब इसको 3 लिख सकते हैं। अब देखो जब हमेशा कोई भी संख्या नीचे से ऊपर जाती है तो उसके घात के ऊपर जो है माइनस का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 गुणे जो है 10 के पावर -3 हो जाएगा, अर्थात जो है देखो 10 के पावर -3। या तो आप इस प्रकार लिखिए, या इसी संख्या को जो है आप ये ना करके आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 10 के पावर क्या है, 1/10 गुणे 10 दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब देखो एक में हम 1000 से भाग करेंगे तो क्या होगा, एक में हम 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखो 0.001 हो जाएगा। अब देखो ये कैसे आया, अब इसको हम समझा रहे हैं कैसे आया। अब देखो जैसे 0.001 है, जब हम 1 में 100 से भाग करेंगे, जैसे यहाँ पर बता दे हैं कैसे ये वाला आया। जैसे यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर हमें अब यहाँ पर देखो जैसे एक में हमें क्या था, यहाँ पर 1/1000 था। इसका मतलब है कि एक में हमें 1000 से भाग करना है, तो यहाँ पर देखो एक में हम 1000 से भाग करेंगे तो क्या होगा, देखो भाग हमेशा जब किया जाता है जब भाजक से भाज्य बड़ा होता है। देखो यहाँ पर क्या है, भाज्य छोटा है, तो भाज्य को छोटा करने के लिए सबसे पहले जीरो से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 1 में से 0 जाए कितना होगा, 1 होगा। अब देखो यहाँ पर अभी भी 1 छोटा है, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव लगाने पर यहाँ पर एक 0 बढ़ जाता है तो 0 लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो अब भी 1000 से 10 छोटा है, तो यहाँ पर फिर 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 0 फिर लगाएंगे, यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब भी जो 1000 से 100 छोटा है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, 0 यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा। अब देखो ये क्या है, 1000 क्या है, 1000 ये यहाँ पर भी है और 1000 यहाँ पर भी है। भाजक 1000 है, भाज्य का। अब देखो 1000 में 1000 से भाग दिया जा सकता है। अब देखो 1000 से 1000 में भाग करेंगे तो कितने बार गुणा करें, एक बार गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब देखो इन संख्या को घटा कर क्या करेंगे, 0 0 0 0 से कट जाएगा। इसी प्रकार देखो आया। अब देखो इसी को हम विस्तार से ना शॉर्टकट में कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ पर जो है 1/1000 दिया है, 1/1000। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो जब 3 शून्य हो तो यहाँ पर देखो दशमलव के बाद क्या होगा, 1 1 1। अब देखो 3 शून्य जब हो यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो 3 शून्य दशमलव के बाद 3 ही अंक होगा, दशमलव के बाद 3 ही अंक होगा। लेकिन यहाँ पर 1 है तो सबसे पहले यहाँ पर 2 0 लगाएंगे, यहाँ पर 1 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएं या ना लगाएं तो क्या हो जाएगा, देखो ये ज्ञात हो गया। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर दे दिया जाए 1 भागे जो हमें 10,000 से भाग करना हो, 10,000 से भाग करना हो तो क्या होगा, एक यहाँ पर 0 दशमलव लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर कितना अंक है, 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 यहाँ पर 5 है। अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 5 अंक होगा तो यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 यहाँ पर 4 1 5, क्योंकि देखो यहाँ 1 2 3 4 1 5 है, देखो 1 2 3 4 5। अब देखो इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या, जैसे अब दशमलव हमको हटाना हो तो क्या करेंगे, हटाने के लिए हमें 10,000 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, प्राप्त होगा 1/10,000 प्राप्त होगा। यही एक कंसेप्ट है।
हमें आशा होगा कि आप ये मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर जो है लीटर, मीटर, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम को आप आसान आसान भाषा में समझे होंगे।